तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जाऊँगी अंजलि देने के लिए। तो नहा धो के हो गई तैयार बिल्कुल ही। और आज मैंने पहना ये लहंगा जो हस्बैंड ने लेके आए थे बाबा धाम से। तो आज लहंगा पहना है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में मैं कैसी लग रही हूँ। और चलो आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा, अभी जाऊँगी अंजलि देने के लिए। और हम लोग के यहाँ माइकिंग हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जाने के लिए बोल रहे हैं। एक पहला वाला हो गया, थोड़ा लेट हो गया। खाना वाना बना के कंप्लीट कर ली, क्योंकि आके फिर बनाने का मन नहीं करता। तो बना सना के रेडी हो गई। तो चलो चलते हैं अंजलि देने के लिए। चलो अष्टमी में मैं कैसे करके तैयार होती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो, बहुत ही सिंपल सा छोटा मोटा सा मेकअप करूँगी। मुझे उतना मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी कैसे तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ले लिया गुलाब जल। तो लगा लेती मैं यहाँ पर गुलाब जल, क्योंकि गुलाब पानी लगाने से तो इस फाउंडेशन मेरे हिसाब से अच्छा मैच होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ले लिया मैंने पॉन्ड्स का बेबी क्रीम। तो इसी को लगाऊंगी, उतना फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, नहीं तो भूत जैसे सादा हो जाऊंगी। तो उतना नहीं लगाऊंगी, सिंपल तरीके से ही साजूंगी उतना। तो चलो होते हैं तैयार। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया क्रीम, जो मैंने हाथ से ही लगा लिया। वो ब्यूटी ब्लेंडर सेंडर नहीं लिया, हाथ से ही मैं पूरा घस रही हूँ, क्योंकि ये है क्रीम जैसा है। तो क्रीम जैसे मैं लगाती हूँ वैसे लगा लिया। तो उसके बाद लगा लेती हूँ थोड़ा फेस पाउडर, क्रीम को सेट करने के लिए। यहाँ पर लगा लेना मैंने थोड़ा सा फेस पाउडर। और मतलब शिवंश भी बार बार जा रहा है, आ रहा है, बार बार दरवाज़ा खोल रहा है, वो बोल रहा है मुझे भी तैयार कर दो, मुझे भी तैयार कर दो। तो मैं थोड़ा उसको बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। तो मैं उसको बाद में करूँगी, नहीं तो तैयार अगर उसको कर दिया तो बाहर जाने के लिए मतलब पागल हो जाएगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। खुद तैयार हो गया, तो उसके लिए जाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी करेगा। के लिए मैं होंगी सबसे पहले तैयार, उसके बाद करूँगी उसको तैयार। तो यहाँ पर लगभग मेरा हो गया मेकअप तैयार। तो मैंने आईब्रो यहाँ पर सेट कर लिया। अब थोड़ा कंसीलर लगा के भुरू को अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ, आईब्रो को। देखो ना, इतना बड़ा बड़ा आईना है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा सामने का कैमरा बिल्कुल ही ख़राब है। अगर थोड़ा बहुत भूल हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे सामने का कैमरा बिल्कुल ख़राब है। मैं बैक कैमरा से वीडियोस बना रही हूँ, कैसा हो रहा है क्यों मुझे कुछ नहीं मालूम, जो सामने से कैसा वीडियोस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मुझे नहीं मालूम। तो इसीलिए कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, अच्छी तरह से दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि मैं पीछे के कैमरा से वीडियोस कर रही हूँ और सामने कैसा हो रहा है कैसे चल रहा है कुछ नहीं मालूम। तो लगभग यहाँ मेरा हो गया लगभग मेकअप कंप्लीट। तो चलो, तो पहले ब्रश कर लेती हूँ, ब्लश ब्लश लगा लेती हूँ। और मैंने ना दुर्गा पूजा में क्या क्या ख़रीदा आप लोगों को दिखाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मतलब कैसे पूजा इतना जल्दी जल्दी आ गया कुछ नहीं मालूम हुआ। मतलब सोचती हूँ आज मैं हरदम समझती थी आज दिखाऊंगी या कल दिखा दूंगी, चलो क्या क्या खरीदी मैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं टाइम ही नहीं मिला। तो सोचती थी आज दिखाऊंगी या कल दिखा दूंगी, चलो ऐसे करते करते पूजा ही आ गया। तो कुछ भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई लोगों को, क्योंकि तो मुझे मेरा टाइम ही नहीं बनता है, क्योंकि स्कूल रहता है। स्कूल भी पूजा के दिन भी था, लेकिन मैंने नहीं गई थी। शुक्रवार को भी स्कूल था, तो उस दिन ही था। हम लोग उस दिन जाना था प्रतिमा लाने के लिए, मूर्ति। तो इसीलिए उस दिन भी स्कूल था, लेकिन उस दिन मैं नहीं गई। मैं जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन शिवंश के पापा ने नहीं जाने दिया, बोला नहीं ज़रूरत नहीं है आज जाने का, आज पूजा आ गया। तो यहाँ पर मैंने लगा, तो यहाँ पर हो गया देखो लगभग तैयार। और तो अब तो मतलब चूल तो है स्ट्रेट, तो बांधने का कोई चिंता नहीं है, ऐसे करके चूल छोड़ लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने लगा लिया आईलाइनर। आईलाइनर लगाने से और लिपस्टिक लगाने से मेरा मेकअप हो गएगा कंप्लीट। तो उतना नहीं करूँगी क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे आता नहीं है। मुझे जितना आता है मैंने उतना ही ट्राई किया और उतना ही कोशिश की करने के लिए। और मैं ना क्या बताऊँ, मेहंदी लगाई थी। देखो मेरा मेहंदी आप देख सकते हो, जो मेरा मेहंदी बिल्कुल ही ख़राब हो गया। मैंने पहले एक बार मेहंदी लगाया, शिवंश ने पूरा मेहंदी मेरा मतलब पोंछ दिया था हाथ से। तो मैंने फिर से मेहंदी को अच्छी तरह से धोया। धोने के बाद भी नहीं उठ रहा था, कलर बैठ गया था। तो अच्छी तरह से घिस घिस के धोया, फिर भी कलर था। तो मैंने उसके ऊपर फिर से मैंने डिज़ाइन किया। मैंने जैसा लगाया था वैसा डिज़ाइन किया। वैसा डिज़ाइन करने के बाद फिर से थोड़ी देर बाद मेरा मेहंदी फिर से शिवंश ने लेटा दिया, हाथ से मूछ दिया। तो बाद में मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन क्या करूं, फिर भी मेहंदी मैंने ऐसे ही रहने दिया। देख सकते हो आप लोग, थोड़ा मेहंदी मेरा ऐसे मुझ सा गया है और बच्चा रहने से ऐसा होता ही है, क्या करूं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया काजल। तो लगभग हो गई मैं तैयार। तो चलो एक बिंदी लगा लेती हूँ छोटा सा। तो छोटा सा बिंदी मैंने लगा लिया, लेकिन बिंदी लगाने के बाद, साड़ी पहनने के बाद मुझे ये बिंदी पसंद नहीं आया। लग रहा था जो बिंदी शायद थोड़ा बड़ा होने से अच्छा लगता। अब चलो पहन लेती हूँ साड़ी, आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखो साड़ी मैंने यहाँ पर पहन लिया और बिंदी साड़ी पहनने के बाद लग रहा था, गले के पहनने के बाद मैंने सोचा नहीं ये बिंदी ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला बिंदी लगाया। तो चलो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मैं कैसे तैयार हूँ। देखो तो ऐसे मैं तैयार हो गई और मैंने ये ब्लाउज़ बनाया था अपने साड़ी का, जो हस्बैंड लेके आए थे बाबा धाम से। तो इसका मैंने फुल हाथा ब्लाउज़ बनाया। तो आप लोग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को। तो देखो हो गए थे। और मेरा पीछे का कैमरा है तो इसीलिए मैं आईना से देख रही हूँ जो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो देखो हो गई तैयार। इस करके बाल तो खुला ही रखी हूँ क्योंकि स्ट्रेट चूल है, इसको तो मैं खोपा टोपा नहीं कर सकती। तो चलो अब चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। आप लोग को लेके जाती हूँ मंडप में। तो आ गई पंडाल में, चलो आप लोग को दिखाती हूँ। तो अब हम लोग घूमने लिए, मैं, सासू माँ और शिवंश की काकी। तो यहाँ पर आ गए। तो देखो ये है हम लोग का सापुटग्राम का पूजा। तो आप लोगों को कंप्लीट मैं दिखाऊंगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और पूजा आने से मतलब पूरा मन ही चेंज हो जाता है। कितना अच्छा लगता है देखने में। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, बिंदास, मतलब कुछ भी नहीं टेंशन आता है। कुछ 5-6 दिन जैसे सब कुछ भूल जाती हूँ। बहुत बिंदास रहती हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और शिवंश को लेके भी मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है क्योंकि शिवंश ज़्यादातर उसके काका काकी के साथ या उसके पापा के साथ, दादा के साथ, उन लोगों के साथ ही रहता है। मुझे ज़्यादा तंग नहीं करता है। और मेरा काम है सिर्फ उसको तैयार कर देना और उसको खाना खिलाना, और पूरा दिन उन लोगों के साथ ही घूमता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए तो देख रहा है कार। तो यहाँ पर वो उठेगा तो देखो बैठ गया शिवंश, मतलब बैठ गया कार में। देखो कार चला रहा और डर भी रहा है, मतलब क्या पकड़ेगा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, उसको डर भी लग रहा है। ये है कचहरी पारा, हम लोग बोलते हैं इसको कचहरी पारा। और यहाँ पर सबसे पहले पूजा होता है, उसके बाद ही कहीं पूजा होता है। उसके बाद हम लोग आ गए और एक जगह पे जहाँ দেখছো মার শাড়িটার ওই শাড়িটা কালারটা সেম সেম ওই যে সামনে
आती थी और यहीं पर अंजलि देती थी, सब कुछ यहीं पर रहता था। रात देर तक यहीं पर बैठी रहती थी। तो अपना जगह में आके बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और कुछ जाने पहचाने लोग भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आई तो कुछ लोगों ने भी मुझसे मिला, तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिन बाद यहाँ पर आती हूँ। ऐसे तो आना ही नहीं होता है, ये पूजा के टाइम पे ही थोड़ी देर जब निकलती हूँ तभी किसी से देखा हो जाता है। और यहाँ पर आ गए हम लोग फिर से। और यहाँ पर शिवंश को चाहिए ट्रेन गाड़ी, कितना जिद कर रहा है, उसके पापा को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मतलब नहीं लिए बिना नहीं जाएगा, उसको चाहिए। तो उसको हम लोगों ने यहाँ से एक ट्रेन गाड़ी खरीद के दिया। और इतना ज़्यादा दाम, मतलब जो चीज़ 100 रुपये का है वो चीज़ उन लोगों ने 300 रुपये मांग के बैठते हैं, इतना ज़्यादा दाम रहता है। तो बाद में हम लोग खरीद के दिया। उसके बाद आ गए एक होटल में। होटल में आने के बाद हम लोगों ने खाया खाना। तो शिवंश के काका काकी ने खाया फ्राइड राइस और मटन, मैंने खाया फ्राइड राइस और चिकन। खाना खा के निकल गए, एक मंडप घूमे, घूमने के बाद चले गए घर। बहुत रात हो गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था। जाकर वहाँ पर हम लोगों के घर के सामने जो पूजा है वहाँ पर थोड़ी देर बैठ। चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा आपको कैसा लगा।